हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो जहां हम आपको हर प्रकार की अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं टाइम टू टाइम। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लिंक को ओपन करके हमारे साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, मेंस केएएस मेंस की जो डेट्स आई हैं उसके रिगार्डिंग अभी बहुत सारे इशू जनरेट हो गए हैं। बच्चे जो हैं वो डायलेमा में हैं बिकॉज इतना सडनली 6 दिन पहले या 7 दिन पहले जेकेपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है कि 7 दिन बाद या 6 दिन बाद आपके एग्जाम स्टार्ट है। बट यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज होने के बहुत सारे रीजन हैं जो हमने वन बाय वन डिस्कस करे हैं। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं अपने जो इश्यूज हैं। सबसे पहला इश्यूज है सडन डिसीजन। देखिए, इतनी जल्दी डिसीजन लेना ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी अपनी अपनी ही गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि अगर जब भी रिटन एग्जामिनेशन करवाना है जेकेपीएससी ने तो एक मंथ पहले जेकेपीएससी को नोटिफिकेशन निकाल के ये बताना होगा स्टूडेंट्स को। बट यहाँ पे एस्पिरेंट्स को सिर्फ और सिर्फ एक वीक का टाइम भी नहीं दिया गया। कहाँ एक मंथ की बात होती है और कहाँ एक वीक भी नहीं दिया जा रहा, और एक वीक के बाद सडनली एग्जाम स्टार्ट है। सेकंड इशू ये अराइज हो रहा है क्योंकि ये मंथ है रमजान का। रमजान का मंथ है। इस महीने फास्ट रखे होते हैं मोस्ट ऑफ द मुस्लिम जो एस्पिरेंट्स होंगे, सभी ने रोजे रखे होते हैं इस टाइम पे। तो जो एग्जाम की टाइमिंग है, थर्ड जो है एवरी एग्जाम टू गिव सफिशिएंट टाइम, तो सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। बट अगर हम इस मंथ की बात करें तो रोजों के कारण जो मुस्लिम एस्पिरेंट्स ने रोजे रखे होंगे उनके कारण एग्जाम की टाइमिंग जो है वो शाम को है। और ये वाले जो टाइम है, इस टाइम पे एनर्जी लेवल जो है वो बिल्कुल कम होता है क्योंकि सुबह से भूखे रहना शाम तक, और आपका जो एग्जाम की टाइमिंग है वो भी शाम को है। तो इसलिए उस टाइम पे जो एनर्जी लेवल है वो बहुत कम होता है। तो इसलिए उस टाइम पे एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए बच्चे इशू क्रिएट कर रहे हैं और उनका इशू भी जेन्युइन है। थर्ड रीजन है एवरी टाइम टू गिव सफिशिएंट टाइम। ऑब्वियसली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट हर एग्जाम के लिए एक सफिशिएंट टाइम होता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। ये सारे के सारे नियमों का उल्लंघन हो रहा है इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। क्योंकि जेके पीएससी ने अपनी ही नोटिफिकेशन, अगर हम पुरानी नोटिफिकेशन देखें तो साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि एक मंथ पहले नोटिफिकेशन देना होगा जब भी रिटन एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना होगा। द फोर्थ वन इज अनफेयर विद वर्किंग एस्पिरेंट्स। देखिए, जो वर्किंग पीपल हैं या वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम देना है मेंस का, कहीं भी अगर आपने छुट्टियां लेनी है, 3 दिन से ज्यादा की अगर आपने लीव लेनी है तो 15 दिन पहले एडवांस नोटिस देना पड़ता है। कॉर्पोरेट में हो या आप कहीं भी काम कर रहे हो तो आपको 15 दिन पहले एडवांस नोटिस देना होता है कि मुझे लीव चाहिए। 3 दिन से ज्यादा जब लीव लेनी होती है। बट यहाँ तो जेकेपीएससी ने सडनली ऑन द स्पॉट बोल दिया कि आपके अगले हफ्ते एग्जाम्स हैं। तो ये उन लोगों के साथ धक्का है जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है। फिफ्थ वन इज एस्पिरेंट लिविंग और वर्किंग आउटसाइड। अब जो बच्चे बाहर रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई दिल्ली में है, कोई देहरादून में है, कोई बेंगलोर में है, तो ये सारे बच्चे जो हैं वो बहुत 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 दूर रहते हैं जम्मू कश्मीर से। और एट ए टाइम या ऑन द स्पॉट जब टिकट करवानी हो तो वो ऑब्वियसली महंगी पड़ती हैं। तो इसलिए ये बच्चे भी, इन बच्चों का रीजन जो है वो जेन्युइन है कि आप इतनी जल्दी एग्जाम क्यों कंडक्ट करवा रहे हो। एग्जाम कंडक्ट करवाना है तो उसके लिए हमें 1 मंथ का टाइम दीजिए। तो ये बिल्कुल जेन्युइन, ये जितने भी रीजन है सारे के सारे जेन्युइन रीजन है। नेक्स्ट है क्लैश विद यूपीएससी इंटरव्यू। अभी 5 अप्रैल से 26 मई तक जो यूपीएससी के इंटरव्यू चलेंगे, और इन्हीं इंटरव्यूज में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मेंस लिखेंगे केएस का, और उन्हीं का इंटरव्यू है। तो एक साथ दोनों चीजों की तैयारी करना इज इम्पॉसिबल, क्योंकि इंटरव्यू का पर्सपेक्टिव कुछ और है, मेंस लिखने का पर्सपेक्टिव कुछ और है, और दोनों का जो एक पाथ है वो दोनों का डिफरेंट है। तो इसलिए ये
एग्जाम डेट्स जो हैं वो क्लैश कर रही हैं, क्योंकि इसी बीच में यूपीएससी का इंटरव्यू भी है और इसी में बच्चों ने मेंस लिखना है 8 ऑनवर्ड्स। 7th है क्लैश विद सीजीएल एग्जाम्स। जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स हैं, बच्चों ने ये भी फील करे होते हैं, और भी बाकी सारे एग्जाम जो है वो बच्चों ने फील करे हुए हैं, तो उन्हीं के बीच ये भी एग्जाम जो है क्लैश कर रहा है, क्योंकि इसकी जो एग्जाम की डेट्स हैं वो 11 अप्रैल टू 21 मई है, तो जो कि आपके मेंस एग्जाम के बीच ही आ रही हैं। नेक्स्ट है, अभी कुछ स्टूडेंट्स का मेरे को मैसेज आया था कि उनका मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम है 17th ऑफ अप्रैल को। अब वो ये देंगे मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम, या उनका जो प्री क्वालिफाई हुआ है वो मेंस ना दें? तो ऑब्वियसली वो मेंस भी देना चाहते हैं और वो ये भी एग्जाम देना चाहते हैं, दोनों के दोनों एग्जाम देना चाहते हैं वो। तो यहाँ भी देखो 17 अप्रैल को उनका मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम है, और 17 अप्रैल को जो मेंस के एग्जामिनेशन खत्म हो रहे हैं, लास्ट एग्जाम उसका 17 अप्रैल को है, तो वो दोनों में से कोई एक ही दे पाएगा। तो इसलिए ये सारे के सारे इश्यूज जो हैं वो जेन्युइन रीजन है। इसके अलावा भी और बहुत सारे रीजंस हैं, ये जो मेन मेन रीजन थे वो हमने डिस्कस करे हैं इस वीडियो में। सो आई अभी देखो सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो वो मुझे भी पर्सनली टेक्स्ट कर रहे हैं व्हाट टू डू राइट नाउ। तो देखो सबसे पहले तो हम मेल कर सकते हैं जेकेपीएससी को अपने इश्यूज बताने के लिए। अगर नहीं कुछ हो पाता है देन वी विल गो टू फर्दर डिसीजन, कुछ और बड़ा डिसीजन हमने तब लेना है। पहले तो अपनी बातें हमें पहुंचानी है जेकेपीएससी तक। सो ये सारे इश्यूज थे विच आपको जो जानने भी बहुत ज़रूरी हैं, ये सारे के सारे इश्यूज, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है इन चीज़ों से अवेयर ना हो, इसलिए मेरे वीडियो को बनाने का पर्सपेक्टिव यही था कि आप सारे इन चीज़ों से अवेयर हो जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।